एक्सरसाइज 1.3 में मैंने आपको प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन समझा दिया था। अब इसका क्वेश्चन नंबर है सेकंड। वही बार वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। 0.47 पे वार। अब इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करें, कैसे करेंगे? ऐसे लेट एक्स बराबर हमने मान लिया 0.47 पे बार। जब हम इसको खोलेंगे 7 पे बार का मीन्स क्या होता है, यानी 7 की बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है रिपीटेशन। 0.4777 एक्स नोट कर लिया। अब इस इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, लेना चाहो तो 10 से गुणा करने पर। अब हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसका। 10x बराबर 4.7 आपको पता है जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट कहाँ जाएगा, बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो एक पॉइंट कहाँ खिसका, इधर। तो एक पॉइंट कहाँ खिसका, इधर। तो पॉइंट कहाँ आ गया, 4.77। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब इसमें क्या है कि एक संख्या पे बार है, एक संख्या हमारी फ्री है, तब हमें इसमें पुनः 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पुनः 10 से गुणा करने पर। अब हमने क्या किया, दोबारा 10 से मल्टीप्लाई किया। एक साथ 100 का नहीं करेंगे, इसमें 10 से करेंगे। पुनः 10 से मल्टीप्लाई किया, पुनः 10 से मल्टीप्लाई किया। 47 पॉइंट डॉट डॉट। अब समीकरण फर्स्ट में अब दो इक्वेशन हो गई। इक्वेशन इसे स्टार मान लेते हैं, इसे ऐसे करके। इसे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। समी सेकंड में से समी फर्स्ट को घटाने पर। अब इसमें हमने क्या किया, 10 से मैंने कहा था आपको 10 से अलग देना, 10 से अलग देना, क्योंकि दोनों एक संख्या बार की है, एक संख्या फ्री है। तो इसमें ऐसे करके अगर दो संख्या बार की होती तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, तीन संख्या बार की होती तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। अगर इसमें क्या है, एक संख्या फ्री है और एक संख्या पे बार है, तब हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। मल्टीप्लाई कर दिया। अब कह रहे हैं कि हमें अब करना है कि दूसरा क्वेश्चन जो है इक्वेशन समीकरण में से फर्स्ट समीकरण को घटाना है। 100 माइनस के 10x बराबर 47.77 डॉट डॉट रिपीटेशन चल रही है, माइनस 4.77 रिपीटेशन। अब इसको इसमें से माइनस करो। 100 में से 10 गया तो कितना बचा, 90 बचा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 7 में से 4 गया तो कितने बचेगा, 3। 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 0 आएगा। अब यहाँ आ जाओ, पॉइंट के बाद पॉइंट 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3। अब यहाँ कितना है, 4 का 4 तो कितना आएगा, 43। 90x बराबर 43.0। अब ये यहाँ जाएगा 0 में, x बराबर कितना आ गया, 43/0। तो इसका जो है आंसर फ्रैक्शन में 10 p/q के रूप में क्या निकल के आया ये। अब इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं, लेकिन आपको बेसिक से ही करके चलना है। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, 47 पे बार। अब यहाँ हमें देखना है कितनी संख्याओं पे बार है। मैंने पहले ही बताया था कि कितनी संख्या पे बार है, वो संख्या देखनी है। एक संख्या पे बार है तो एक 9 लगाना है, लेकिन यहाँ एक संख्या ऐसी भी तो है जो फ्री है बिना बार के, तो इसका क्या करेंगे, हम इसका लगा देंगे एक 0। जितनी संख्या फ्री होती है उनका 0 लगाते हैं, और जितनी संख्या पे बार होता है उतना 9 लगाते हैं। दो संख्या पे बार होता तो 2 9 होता, 9 ऐसे करके। अगर 3 संख्या पे बार होता तो 3 पर आगे आएंगे क्वेश्चन, उस समय और बताऊंगी। ये आ गया। अब इस संख्या क्या करना है कि 47 लिख लेना है। अब माइनस कर देना है जो संख्या हमारी फ्री है उसको। कितनी फ्री है, 4, माइनस कर दिया। अब इसमें से कितना बचा, 47 में से 4 गया तो कितना बचा, 43/90। 43/90 समझ में आ गया। जितनी संख्याओं पे 9 होता है वो 0, 9 जो फ्री होती है उसके पीछे 0, जो संख्या होती है टोटल लिखी जाती है, जो संख्या पे बार नहीं होता वो माइनस की जाती है। माइनस करने के बाद कितना है, 43/9। ये आंसर आपका आ रहा है। ये शॉर्ट ट्रिक है, क्वेश्चन आपको बेसिक से करके चलना है। अब इसी का थर्ड है, माना 0.001 और इस पे क्या है, ऊपर बार है, x नहीं है, बार है। अब इसको हमने लेट कर लिया, मान लिया है x बराबर ये संख्या।
अब इसमें रिपीटेशन किसकी चल रही है, 0 0 1 की, 0 0 1 0 0 1 ऐसे करके लिख लिया। अब दोनों पक्षों से 100 से गुणा करने पर मैंने कहा था हमें देखना है कि कितनी संख्याओं पे बार आ रहा है, कितनी संख्या रिपीटेशन में आ रही है उतनी ही का हम मल्टीप्लाई करते हैं। कितनी संख्या रिपीटेशन में आ रही हैं, 1 2 3, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 1000 का, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इक्वेशन पर से हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया, 1000 x बराबर, तब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, 3 अंक, कितनी जीरो, 1 2 3, तो 3 अंक पीछे हट जाएगा, 1 2 3, पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ, तो कितना आ गया, आगे जब 1 के 0 है तो इसका तो कोई मीन्स ही नहीं होता, पॉइंट आ गया यहाँ। अब पीछे क्या है, 0.1 इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, समी फर्स्ट में से समी सेकंड को घटाने पर, अब समीकरण फर्स्ट सेकंड में से इसको घटाएंगे, 1000 में से x गया बराबर 1.001 में से 0.001 गया। अब ये पीछे देखो यहाँ पॉइंट से यहाँ पॉइंट है और यहाँ पॉइंट है, यहाँ तो सेम रिपीटेशन हो रही है, तो सारी संख्याएं 0 हो गई, तो कितना बचा, 1 में से 0 गया तो ओनली कितना बचा, 1 बचा। अब यहाँ 1000 में से 1 गया यानी 1000 में से 1 गया तो कितना बचा, 999 x बराबर ये कहाँ जाएगी, x की वैल्यू निकालनी है 1/100, तो 0.00 बार पे यानी इसका रिपीटेशन होने पर p/q के रूप में हमें कौन सी संख्या मिली, 1/999 यानी 999 मिली। अब इसकी शॉर्टेज बता दूँ, आप कहोगे इसकी शॉर्टेज नहीं बताइए। अब इसकी शॉर्टेज क्या है, 0.001 था आपका, कितनी संख्याओं पे बार था, 3, तो 3 संख्या लिख ली हमने, संख्या क्या है 1, हो गया सॉल्व। ट्रिक है लेकिन ये आपको करनी नहीं है, बेसिक से करना है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर है आपका 4, उसमें कह रहा है 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है भाई, कर देंगे, कह रहा है तो x बराबर 0.999 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक पॉइंट बाईं तरफ इधर खिसक गया एक पॉइंट। अब बाईं तरफ खिसकने पर 10x बराबर, अब इसको पहले जैसे क्वेश्चन में मैंने कहा था तोड़ लेना है, 9 + 0.99 तोड़ लिया, ये किसका आंसर है, x का, x रख दिया, 10x बराबर 9x, x को इधर लगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर 9, 10 में से 1 गया क्योंकि ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, तो 10 में से एक x गया तो कितना बचा, 9x बचा, 9 यहाँ है ही, 9 से 9 गया, x बराबर कितना आ गया 1, तो इसका आंसर कितना आया 0.999 का आंसर आ गया 1। अब इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे लिखेंगे आपको पता ही है कि 0.9 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 9 की बार की एक संख्या आएगी क्योंकि एक डिजिट पे ही बार है, तो 9 आ गया, 9 ऑलरेडी यहाँ दे रखा है, 9 से 9 जाएगा, कितना आया 1 आया। आपका होमवर्क है जो आपको करना है, प्रश्न नंबर 5 स्वयं करना है। प्रश्न नंबर 5 स्वयं में करना क्या है आपको, 1/17 का भाग देना है, 17 का 1 में भाग देना कैसे है, 17 का जब हम 1 में भाग देंगे वो 1 में जाएगा नहीं, तो इस 0 पॉइंट लगा के 2 0 बढ़ा ली, एक तो पॉइंट से 0 बढ़ा ली, एक इस 0 से 0 बढ़ा ली। अब 17 का किस में देंगे, 100 में देंगे, 85 बार गया 5 से, अब माइनस किया कितना आया 150, ऐसे ही देते जाएंगे और इतनी लंबी भागभाजन प्रक्रिया आपको निकल के आएगी, भागफल इतना बड़ा निकलेगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक पेज बढ़ जाएगा। आपको खुद स्वयं ये करना है, प्रोसेस बता दे रही हूँ, भाग देना आपसे आता है, आपको स्वयं देना है।